पुस्तक सद्गुण बढ़ाएं, शिष्टाचार अपनाएं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी सद्गुणों की है। जिसके पास जितने सद्गुण हैं वह उतना ही बड़ा अमीर है। धन के बदले बाजार में हर चीज खरीदी जा सकती है। इसी प्रकार सद्गुणों की पूंजी से किसी भी दिशा में अभीष्ट प्रगति की जा सकती है। जिसके भीतर सद्गुणों की पूंजी भरी पड़ी है, आत्मबल और आत्मविश्वास उसे दैवी सहायता की तरह सदा प्रगति का मार्ग दिखाते हैं। अपने मधुर स्वभाव के कारण वह जहां भी जाता है वहीं अपना स्थान बना लेता है। अपनी विशेषताओं से वह सभी को प्रभावित करता है और सभी की सहानुभूति पाता है। दूसरों को प्रभावित करने और अपनी सफलता का प्रधान कारण तो अपने सद्गुण ही होते हैं। जिसके पास यह विशेषता होगी उसके लिए पराये अपने बन जाएंगे और शत्रुओं को मित्र बनने में देर ना लगेगी। जीवन का आधार स्तंभ सद्गुण हैं। अपने गुण कर्म स्वभाव को श्रेष्ठ बना लेना, अपनी आदतों को श्रेष्ठ सज्जनों की तरह ढाल देना वस्तुतः ऐसी बड़ी सफलता है जिसकी तुलना किसी भी अन्य सांसारिक लाभ से नहीं की जा सकती। सद्गुणों के विकास का उचित मार्ग यह है कि उन्हीं के संबंध में विशेष रूप से विचार किया करें। वैसा ही पढ़ें, वैसा ही सुनें, वैसा ही कहें, वैसा ही सोचें जो सद्गुणों को बढ़ाने में, सत्प्रवृत्तियों को ऊंचा उठाने में सहायक हो। सद्गुणों को अपनाने से अपने उत्थान और आनंद का मार्ग कितना प्रशस्त हो सकता है, इसका चिंतन और मनन करना चाहिए। अपने अंदर सद्गुणों के जितने बीजांकुर दिखाई पड़ें, जो अच्छाइयाँ और सत्प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ें, उन्हें खोजते रहना चाहिए। जो मिलें उन पर प्रसन्न होना चाहिए और उन्हें सींचने बढ़ाने में लग जाना चाहिए। घास पात के बीच यदि कोई अच्छा पेड़ पौधा उगा होता है तो उसे देखकर चतुर किसान प्रसन्न होता है और उसकी सुरक्षा तथा अभिवृद्धि की व्यवस्था जुटाता है ताकि उस छोटे पौधे के विशाल वृक्ष बन जाने से उपलब्ध होने वाले लाभों से वह लाभान्वित हो सके। हमें भी अपने सद्गुणों को इसी प्रकार खोजना चाहिए। जो अंकुर उगा हुआ है यदि उसकी आवश्यक देखभाल की जाती रहे तो वह जरूर बढ़ेगा और एक दिन पुष्प पल्लवों से हरा भरा होकर चित्त में आनंद उत्पन्न करेगा। हम सज्जन बनेंगे, श्रेष्ठताएं बढ़ाएंगे, सद्गुणों का विकास करेंगे, यही अपनी आकांक्षाएं रहनी चाहिए। सद्गुण यदि थोड़ी मात्रा में भी अपने अंदर मौजूद हैं तो भविष्य में उनका विकास होने पर अपना भाग्य और भविष्य बहुत ही उज्जवल होने की कोशिश सहज ही की जा सकती है। माना कि आज अपने अंदर सद्गुण कम हैं, छोटे हैं, दुर्बल हैं, पर यही क्या कम है कि वे मौजूद हैं, और यह क्या कम है कि हम उन्हें बढ़ाने की बात सोचते हैं। संसार में कोई विभूति ऐसी नहीं है जो तीव्र आकांक्षा और प्रबल पुरुषार्थ के आधार पर प्राप्त न की जा सकती हो। सद्गुणों की बहुमूल्य संपत्ति मानव जीवन की सबसे बड़ी विभूति मानी जाती है। उसे प्राप्त करना कठिन तो है, पर कठिनाई उन्हीं के लिए है जो उधर ध्यान नहीं देते, जिन्होंने अपने मन और मस्तिष्क को श्रेष्ठता का महत्व समझने और उसे प्राप्त करने के लिए अभिमुख कर रखा है। उन्हें उनका लक्ष्य प्राप्त होगा ही। वे श्रेष्ठ सज्जन बनकर अपने को परम भाग्यशाली अनुभव करेंगे ही। एक राजा को एक दिन स्वप्न में एक साधु ने बताया कि कल रात को एक विषैले सर्प के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। वह सर्प तुम्हारा पूर्व जन्म का शत्रु है और अमुक पेड़ की जड़ में रहता है। प्रातःकाल राजा सोकर उठा, विचार करने लगा कि आत्मरक्षा के लिए क्या उपाय करना चाहिए। राजा को विश्वास था कि उसका स्वप्न सच्चा है। उसने सर्प के साथ मधुर व्यवहार का निश्चय किया। संध्या होते ही पेड़ की जड़ से लेकर अपनी शैया तक फूलों का बिछौना बिछवा दिया, सुगंधित जलों का छिड़काव करवा दिया, मीठे दूध के कटोरे जगह जगह रखवा दिए और सेवकों से कह दिया कि सर्प आए तो उसे कोई किसी प्रकार का कष्ट ना दे
रात्रि के समय सर्प जैसे जैसे राजा के महल की तरफ बढ़ता गया, उसका क्रोध कम होता गया। अंत में जब राजा के पास पहुंचा तो उसके सद्व्यवहार से प्रसन्न होकर मित्रता के उपहार स्वरूप अपनी बहुमूल्य मणि देकर वापस चला गया। भलमनसाहट और सद्व्यवहार ऐसे प्रबल अस्त्र हैं जिनसे बुरे से बुरे स्वभाव के दुष्ट मनुष्यों को भी परास्त होना पड़ता है। गुणों का विकास करने में प्रयत्नशील हो तो संदेह नहीं कि आप सम्मान प्राप्त करेंगे। लोग गुणों की पूजा करते हैं, व्यक्ति की नहीं। सच्चाई को सिर झुकाते हैं, बनावटीपन को नहीं। टेसू का फूल देखने में बड़ा आकर्षक होता है, किंतु लोग गुलाब की सुवास को ही अधिक पसंद करते हैं। आप में सद्गुणों का विकास होगा तो आप अवश्य ही प्रशंसा के पात्र होंगे। गुणों की मात्रा जितनी मनुष्य में विकसित होती है, उसी अनुपात में लोग उधर आकर्षित होते हैं। अच्छा काम करने वालों की सब जगह प्रशंसा होती है। आपका कोई एक गुण सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों से जितना अधिक होगा, उतना ही आपको अधिक यश मिलेगा। गुण ग्राहकता एक विशेष भावना है। यदि सभी विचारों को अलग करके मनुष्य इसी में ध्यान पूर्वक अपनी मन शक्ति को केंद्रित कर दे और प्रतिदिन अपनी भावना को दृढ़ करता रहे, तो वह सद्गुणों का दृश्यमान पुतला बन जाता है। उसकी मानसिक शक्तियां बढ़ जाती हैं, बैर घट जाता है, पराये अपने हो जाते हैं, दुख मिटने और सुख बढ़ने लगते हैं। गुण देखें, गुणों की चर्चा करें, गुणवानों को प्रोत्साहित करें तो अपना यह स्वभाव दूसरों के लिए ही नहीं, अपने लिए भी परम मंगलमय सिद्ध हो सकता है। सुकरात बहुत ही कुरूप थे, फिर भी वे सदा दर्पण पास रखते थे और बार बार मुंह देखते थे। एक मित्र ने कारण पूछा तो उन्होंने कहा, सोचता हूँ इस कुरूपता का प्रतिकार मुझे अधिक अच्छे कार्यों से सुंदरता बढ़ाकर करना चाहिए। इसी बात को याद रखने में दर्पण से सहायता मिलती है। दूसरी बात सुकरात ने कही, जो सुंदर हैं उन्हें भी बार बार दर्पण देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि ईश्वर प्रदत्त सौंदर्य पर कहीं दुष्प्रवृत्तियों के कारण दाग धब्बा ना लग जाए। इनका मत था, मनुष्य में चंदन जैसे गुण चाहिए, सुडौल हो या बेडौल, बिखेरे सुगंध ही। जीवन सादा और विचार ऊंचे रखिए। सादगी सभ्यता का चिन्ह है। संसार के सभी भले आदमियों ने सदा सादा जीवन, उच्च विचार की नीति को अपनाया है। सात्विक प्रकृति के लोग यही पसंद करते हैं कि वे साधारण सभ्य नागरिक की भांति सीधा सादा जीवन व्यतीत करें। इस सरलता में ही उनकी श्रेष्ठता छिपी रहती है। जानने वाले जानते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता का परिचय दिखावटी आचार व्यवहार से नहीं, वरन सादगी से ही देते हैं। उथले, ओछे और छछोरे आदमी, जिनमें असलियत कुछ नहीं होती, अपनी अयोग्यता और तुच्छता को छिपाने के लिए बहुधा बड़प्पन का ढोंग रचते रहते हैं। फैशन परस्ती इसी प्रकार का एक ढोंग है, जिसकी आड़ में कमजोर तबीयत और उथली स्थिति का आदमी यह कोशिश करता है कि मेरी तड़क भड़क से प्रभावित होकर दूसरे लोग मुझे अमीर, विद्वान, चतुर या शानदार आदमी समझें। इसके लिए वह एक ओछे किस्म की बचकानी बनावटें अपने ऊपर लपेटता है और उस कहानी में मोर के पर लगाकर एक कौवा जिस प्रकार अपने को बड़ा बनाने का उपहासास्पद प्रयत्न करता था, वैसा ही वह भी करता है। सहिष्णुता अपनाइए। संसार में अनेक प्रकार के मनुष्य होते हैं और उनमें सबके स्वभाव, रुचि, प्रकृति आदि अलग अलग हैं। कई व्यक्तियों के गुण धर्म एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं। फलतः वे बहुधा टकरा जाते हैं और कष्ट भुगतने पड़ते हैं। इस स्थिति को टालने का एकमात्र उपाय है सहिष्णुता। हम सहनशील बने और प्रकृति की प्रतिकूलताएं एवं मनुष्य की प्रतिकूल भावनाओं को शांतिपूर्वक सहन करने की आदत डालें। तभी हम संसार में सुखपूर्वक जीवन निर्वाह कर सकते हैं। मर्यादाओं का पालन करें। धर्म कर्तव्यों की मर्यादा को तोड़ने वाले, उच्छृंखल, कुमार्गगामी मनुष्य की गतिविधियों को
रोकने के लिए, उन्हें दंड देने के लिए समाज और शासन की ओर से जो प्रतिरोधात्मक व्यवस्था हुई है, उससे सर्वथा बचे रहना संभव नहीं। धूर्तता के बल पर आज कितने ही अपराधी प्रवृत्ति के लोग सामाजिक प्रताड़ना से और कानूनी दंड से बच निकलने में सफल होते रहते हैं। पर यही चाल सदा सफल होती रहेगी, ऐसी बात नहीं है। असत्य का आवरण अंततः फटता ही है और अनीति अपनाने वाले के सामने न सही, पीछे उनकी निंदा होती ही है। जनमानस में व्याप्त घृणा का सूक्ष्म प्रभाव उस मनुष्य पर अदृश्य रूप में पड़ता है, जिससे अहितकर परिणाम ही सामने आते हैं। राजदंड से बचे रहने के लिए ऐसे लोग रिश्वत में बहुत खर्च करते हैं, निरंतर डरे और दबे रहते हैं। उनका कोई सच्चा मित्र नहीं रहता। जो लोग उनसे लाभ उठाते हैं, वे भीतर ही भीतर घृणा करते हैं और समय आने पर शत्रु बन जाते हैं। जिनका आत्मा धिक्कारेगा, उनके लिए देर सवेर में सभी कोई धिक्कारने वाले बन जाएंगे। ऐसे धिक्कार एकत्रित करते यदि मनुष्य जीवित रहा तो उसका जीवन न जीने के बराबर है। नागरिक कर्तव्यों का पालन। जीवन में बड़ी बड़ी सफलताओं, संभावनाओं, उपलब्धियों का आधार हमारे जीने के तरीकों पर निर्भर है। हम कैसे चलते हैं, उठते हैं, सार्वजनिक जीवन की आवश्यक बातों का कितना ध्यान रखते हैं, इसी पर हमारे जीवन का निर्माण होता है। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए इन व्यावहारिक बातों में सफल होना आवश्यक है। जो अपने व्यवहार में इन बातों का ध्यान नहीं रखते, दूसरों के हित अनहित का विचार नहीं करते, स्वेच्छाचार अपनाते हैं, वे समाजद्रोही कहलाते हैं। इस तरह के समाजद्रोहियों की छोटी छोटी बातों से भी समाज का बहुत बड़ा अहित होता है। उनका स्वयं का अहित तो निश्चित ही है। नम्रता ही सभ्यता का चिन्ह है। नम्रता नैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र की वह भावना है जो सब मनुष्यों में, सब प्राणियों में स्थित शाश्वत सत्य से, ईश्वर से संबंध कराती है। इस तरह उसे जीवन के ठीक ठीक लक्ष्य की प्राप्ति कराती है। जगत में उस शाश्वत चेतना का, ईश्वर का दर्शन कर मनुष्य का मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। वह आत्मविभोर होकर कह उठता है, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। घट घट वासी राम परम सत्य के दर्शन कर संतों ऋषियों ने उसे मस्तक नवाया। नम्रता का अर्थ ही है सर्वत्र आसीन शाश्वत ईश्वर की अनुभूति करना और उसे स्वीकार करना, महत्व देना। पुस्तक सद्गुण बढ़ाएं, शिष्टाचार अपनाएं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। श्रम से ही जीवन निखरता है। उद्यमशील व्यक्तियों का मुखमंडल सदैव चमकता हुआ दिखाई देता है और अकर्मण्य व्यक्ति सदैव क्लांत, उद्विग्न, दुखी और खोटी कल्पनाओं में फंसे देखे जाते हैं। परिश्रमी ही सबसे अधिक सुखी, प्रसन्न और संतुष्ट रहते हैं। वे भले ही भौतिक संपत्ति, समृद्धि में बड़े ना हों, किंतु उनका आंतरिक धन, जिससे मानसिक संतोष, हल्केपन और प्रसन्नता का वे अनुभव करते हैं, वह संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। परिश्रम से ही स्वास्थ्य में सुधार होता है। उद्यमी व्यक्ति थक कर अपनी शैया में प्रवेश करता है और उसे स्वास्थ्य पूर्वक उत्तम नींद आती है। प्रातः उठने पर वे तरोताजगी, प्रफुल्लता, शक्ति, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। आलसी अकर्मण्य ही दुस्वप्नों, अनिद्रा में पड़े हुए सुबह भी आलस्य, चिंता, भार सा महसूस करते हुए उठते हैं। शिष्टाचार। एक प्राचीन कहावत है कि मनुष्य का परिचय उसके शिष्टाचार से मिल जाता है। उसका उठना, बैठना, चलना, फिरना, बातचीत करना, दूसरों के घर जाना, रास्ते में परिचितों से मिलना, ऐसे प्रत्येक कार्य एक अनुभवी को यह बतलाने के लिए पर्याप्त हैं कि वास्तव में व्यक्ति किस हद तक सामाजिक, शिष्ट एवं शालीन है। सभ्यता और शिष्टाचार का पारस्परिक संबंध काफी घनिष्ठ है।
इतना कि एक के बिना दूसरे को प्राप्त कर सकने का ख्याल निरर्थक है। जो सभ्य होगा वह अवश्य ही शिष्ट होगा, और जो शिष्टाचार का पालन करता है उसे सब कोई सभ्य बतलाएंगे। ऐसा व्यक्ति सदैव ऐसी बातों से बचकर रहता है जिससे किसी के मन को कष्ट पहुंचे या किसी प्रकार के अपमान का बोध हो। ऐसे व्यक्ति अपने विचारों को नम्रता पूर्वक प्रकट करते हैं और दूसरों के कथन को भी आदर के साथ सुनते हैं। ऐसा व्यक्ति आत्म प्रशंसा के दुर्गुण से दूर रहता है। वह अच्छी तरह जानता है कि अपने मुख से अपनी तारीफ करना ओछे मनुष्यों का लक्षण है। सभ्य और शिष्ट व्यक्ति को तो अपना व्यवहार और बोलचाल ही ऐसा रखना चाहिए कि उसके संपर्क में आने वाले स्वयं उसकी प्रशंसा करें। प्रशंसा सुनने की लालसा व्यक्तित्व निर्माण में घातक है। शिष्टाचार में ऐसी शक्ति है कि मनुष्य किसी को बिना कुछ दिए लिए अपने और परायों का श्रद्धाभाजन और आदर का पात्र बन जाता है। पर जिनमें शिष्टाचार का अभाव है, जो चाहे जिसके साथ अशिष्टता का व्यवहार कर बैठते हैं, ऐसे लोगों के घर के आदमी भी उनके अनुकूल नहीं बन पाते हैं। बहुत से लोग शिक्षा और अच्छे फैशन वाले वस्त्रों के प्रयोग को ही सभ्यता और शिष्टाचार का मुख्य अंग समझते हैं, पर यह धारणा गलत है। महंगी और बढ़िया पोशाक पहनने वाला व्यक्ति भी अशिष्ट हो सकता है, और गांव का एक हल चलाने वाला अशिक्षित किसान भी शिष्ट कहा जा सकता है। इस दृष्टि से जब हम अपने पास पड़ोस पर दृष्टि डालते हैं और आधुनिक शिक्षा प्राप्त नवयुवकों को देखते हैं, तो हमें खेद के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि इस समय हमारे देश में से शिष्टाचार की प्राचीन भावना का ह्रास हो रहा है। आज के पढ़े लिखे युवक प्रायः शिष्टाचार को शून्य और उच्छृंखलता को आश्रय दे रहे हैं। कॉलेज और स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश विद्यार्थी रास्ते में और विद्यालय में भी आपस की बातचीत में अकारण ही गालियों का प्रयोग करते हैं, अश्लील भाषा का प्रयोग करते हैं और धक्का मुक्की करते दिखाई देते हैं। इन सब के उठने बैठने का तरीका भी सभ्य नहीं कहा जा सकता। हमारे आचरण और रहन सहन में और भी ऐसी अनेक छोटी बड़ी खराब आदतें शामिल हो गई हैं, जो अभ्यासवश हमको बुरी नहीं जान पड़ती, पर एक बाहरी आदमी को वे असभ्यता ही जान पड़ेंगी। उदाहरण के लिए, किसी से कोई चीज उधार लेकर लौटाने का पूरा ध्यान न रखना, मांगी चीजों को लापरवाही से रखना और खराब करके वापस करना, बाजार से उधार वस्तु खरीद कर दाम चुकाने का ध्यान न रखना, किसी व्यक्ति को वायदा करके घर बुलाना और स्वयं बाहर चले जाना, पत्रों का समय पर जवाब न देना, अपने कार्यालय में हमेशा देर करके जाना। इस प्रकार की सैकड़ों बातें हैं जिनसे मनुष्य की प्रतिष्ठा में अंतर पड़ता है और वह दूसरों की आंखों में हल्के दर्जे का प्रतीत होने लगता है। इस संसार में विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीयताओं, मजहबों, संप्रदायों, जलवायु, वातावरण का जो अंतर पाया जाता है और राजनैतिक, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक आदि दृष्टियों से यह जिस प्रकार हजारों भागों में बटा हुआ है, उसे देखते हुए प्रत्येक मनुष्य से शिष्टाचार के एक से नियमों के पालन की आशा करना युक्त नहीं है। हिंदू, मुसलमान और ईसाइयों के जातीय शिष्टाचार में अनेक बातें एक दूसरे से भिन्न हैं। फिर भी वर्तमान समय में वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण सब लोगों का मिलना जुलना और उनका पारस्परिक व्यवहार, लेन देन इतना अधिक बढ़ गया है कि अब शिष्टाचार के कुछ ऐसे सामान्य नियम भी बन गए हैं जिनका ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को होना उचित है। जहां अन्य देशों की सभ्यता और शिष्टाचार में बाह्य नियमों और कार्यों पर अधिक जोर दिया गया है, भारतीय संस्कृति शिक्षा देती है कि हम अपने परिचितों के प्रति शिष्टाचार के बाहरी नियमों का पालन करते हुए उनके प्रति हृदय में सद्भावना और सहृदयता भी रखें। इन आंतरिक भावनाओं से ही हमारे व्यवहार में वह वास्तविकता उत्पन्न होती है जिसकी तरफ
सच्चे व्यक्ति आकर्षित होते हैं। शिष्टाचार और सहृदयता का परस्पर बहुत अधिक संबंध है। जिसकी विचारधारा और मानसिक वृत्तियां शुष्क, नीरस और कठोर हो गई हैं, वह किसी के साथ प्रेम पूर्वक नहीं मिल सकता, न किसी के साथ हार्दिक शिष्टाचार का व्यवहार कर सकता है। इसका परिणाम यह होगा कि दूसरे लोग भी उससे उपेक्षा तथा पृथकता का व्यवहार करेंगे और वह संसार में अकेला ही अपने जीवन को व्यर्थ में खोता रहेगा। सहृदयता एक ऐसा गुण है जिससे एक साधारण श्रेणी का व्यक्ति भी अनेक लोगों का प्यारा मित्र, घनिष्ठ सखा बन जाता है और साधारण साधनों वाला होता हुआ भी आनंदमय जीवन व्यतीत कर लेता है। शिष्टाचार के इन नियमों में सबसे पहले यही शिक्षा दी गई है कि अपने यहाँ जो आए उसका आदर केवल ऊपर से ही नहीं, वरन मन, नेत्र, मुख और वाणी सब तरह से करें। सबसे पहली बात यह है कि हम अपने मन में निश्चय रखें कि किसी आगंतुक का सत्कार सेवा करना हमारा मानवीय कर्तव्य है। यदि हम उसका पालन नहीं करते तो मनुष्यता से गिरे हुए सामान्य पशु की तरह ही माने जाएंगे। यही भारतीय शिष्टाचार का मूल है, जिसके आधार पर यहाँ अतिथि सत्कार गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म बतलाया गया है। यह देश का क्रियात्मक शिष्टाचार था, जिससे प्रकट होता था कि हम वास्तव में कष्ट सहन, त्याग, परिश्रम करने को तैयार हैं। इस प्रकार के स्वागत शिष्टाचार का प्रभाव ही मेहमानों पर चिरस्थायी रह सकता था। अब प्राचीन काल की परिस्थितियों में बहुत अंतर पड़ गया है। संसार भर के लोगों का एक से दूसरे देश में आना जाना और पारस्परिक लेन देन व्यवहार बहुत बढ़ गया है। इस समय शिष्टाचार की व्याख्या करना बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि जो कार्य एक देश में शिष्टाचार माना जाता है वही दूसरे में उसके विरुद्ध समझा जा सकता है। इन स्थानीय या एक देशीय शिष्टाचार की बातों को छोड़ देने पर भी पिछले 100-150 वर्षों में संसार की विभिन्न सभ्यताओं के सम्मिलन से कुछ ऐसे सर्वमान्य नियम निकल आए हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार कहा जा सकता है। जब भारतीय संस्कृति के अनुकूल शिष्टाचार के नियमों की बात करते हैं तो उनमें से कुछ का वर्गीकरण इस प्रकार से कर सकते हैं। धार्मिक, नैतिक और चारित्रिक शिष्टाचार। 1. प्रत्येक धर्म का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। किसी के धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करना अमानवता का चिन्ह है। 2. जिस समय कोई व्यक्ति ईश्वरोपासना या किसी प्रकार के धार्मिक जप पाठ आदि में लगा हो, उस समय उससे बोलना या टोकना उचित नहीं। 3. कितने ही व्यक्ति सीताराम, राधे श्याम, शिव शिव आदि नामों को बड़े जोर से चिल्लाकर बोल उठते हैं, खासकर घंटा 2 घंटा रात रहते ही जब अधिकांश व्यक्ति सो रहे हों, शोर करना उचित नहीं है। 4. शरीर से कार्यक्षम होते हुए बिना परिश्रम के मांग कर खाना बहुत बुरा है। 5. किसी भिखारी को यदि भीख देना उचित ना समझें तो उसे सीधी तरह मना कर देना चाहिए। 6. धार्मिक स्थानों के पास शांति और सदाचार का वातावरण बनाए रखना चाहिए। 7. सूर्योदय के पूर्व शय्या त्याग करना भारतीय संस्कृति का एक स्वर्णिम नियम है, जिससे स्वास्थ्य के अतिरिक्त मनुष्य की मानसिक और आध्यात्मिक वृत्तियां भी उच्च बनती हैं। 8. भारतीय सभ्यता के अनुसार जूते पहनकर किसी धार्मिक पवित्र स्थान पर नहीं जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी मजहब या संप्रदाय का क्यों ना हो। 9. देव स्थानों में प्रवेश करते समय जूता, लाठी, छाता आदि वस्तु बाहर ही रखनी चाहिए। 10. ऐसे स्थानों में जिनके चारों ओर दीवार या किसी अन्य प्रकार की स्थायी या अस्थायी रोक बनाई गई हो, बिना स्वामी या प्रबंधक की आज्ञा प्राप्त किए घुसना अनुचित है। 11. स्टेशन, बस स्टॉप, डाक खाना या खेल तमाशों में टिकट बिकने की खिड़कियों पर धक्का मुक्की करना बुरा है। शांतिपूर्वक एक लाइन में खड़े होकर
अपने नंबर पर ही पहुंचना चाहिए। 12. सार्वजनिक स्थानों और निजी आवास स्थानों में आने जाने के संबंध में जो सूचनाएं लिखी हों उनका ठीक तरह से पालन करना चाहिए। 13. सभा, सार्वजनिक उत्सव, मेले, खेल तमाशे आदि में नियमों को जानबूझकर तोड़ना और उछल कूद मचाना बचकानापन है। 14. ऐसे स्थानों या सवारियों में जिनमें टिकट लेकर जाना पड़ता है, बिना टिकट के घूमने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत आचरण करना असफलता ही नहीं वरन एक प्रकार की चोरी है। पुस्तक सद्गुण बढ़ाएं, शिष्टाचार अपनाएं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सामाजिक व्यवहार में शिष्टाचार। 1. नित्य प्रातः काल उठकर गुरुजनों, माता पिता आदि के चरण स्पर्श करना भारतीय संस्कृति का विशिष्ट नियम है। 2. अपने घर पर किसी व्यक्ति के आने पर उसका प्रेम पूर्वक अभिवादन करना चाहिए और उसके सामने हाथ पैर फैलाकर बेहुदा तरीके से नहीं बैठना चाहिए। 3. आगंतुक सम्मानीय व्यक्तियों के सामने घर के किसी व्यक्ति या नौकर चाकर पर क्रोध प्रकट करना या गालियां बकना अनुचित है। 4. अपने से बड़े या सम्मानीय व्यक्तियों के सामने कभी उनसे उच्च आसन पर नहीं बैठना चाहिए। 5. जम्भाई, छींक, खांसी आदि के आने पर मुंह के सामने रुमाल लगा लेना सभ्यता का चिन्ह है। 6. मार्ग में जाते समय यदि किसी परिचित से भेंट हो जाए, यथासंभव स्वयं अभिवादन करना चाहिए। वृद्ध, रोगी, स्त्री, लंगड़े, लूले व्यक्ति आदि के लिए रास्ते से हटकर मार्ग देना चाहिए। 7. किसी के घर जाकर घर के मालिक और अन्य लोगों की सुविधा का ध्यान रखकर ही व्यवहार करना चाहिए। 8. सार्वजनिक उत्सव या सभा सम्मेलन के बीच अकारण अकस्मात उठकर चल देना असभ्यता का सूचक माना जाता है। ऐसे अवसरों पर जाना ही नहीं चाहिए या पीछे की तरफ ऐसी जगह पर बैठना चाहिए जहां से उठकर चलने से किसी का ध्यान आकर्षित ना हो। इसी प्रकार से कथा वार्ता, सभा आदि में सोने या ऊँघने लगना भी अनुचित है। 9. पड़ोसियों के प्रति सदा प्रेम और शिष्टाचार का व्यवहार रखिए। जरूरत पड़ने पर उनकी सब प्रकार से सहायता करने को प्रस्तुत रहें और यदि वह गरीब हो तो उसके सामने अपने वैभव का प्रदर्शन करके उसे लज्जित करने का प्रयास ना करें। इसी प्रकार धनवान पड़ोसियों के सामने अपनी विपत्तियों का रोना रोकर उसकी सहानुभूति प्राप्त करने का तरीका भी ठीक नहीं है। पड़ोसी से यथासंभव समानता का व्यवहार करना चाहिए और उनकी जो कुछ सहायता की जाए वह निस्वार्थ भाव से और कर्तव्य समझकर की जानी चाहिए। 10. यदि कभी किसी रोगी के पास जाएं, तो उससे कभी उसके रोग को बढ़ा चढ़ाकर बताने की चेष्टा ना करें और न उसके सामने किसी प्रकार की निराशापूर्ण बातें करें। रोगी के पास सदा प्रसन्न मुद्रा में ही जाना चाहिए और रोगी का हौसला बढ़ाना चाहिए। 11. रास्ते में जोर जोर से बुलाना ठीक नहीं। किसी जगह ठहर कर बहुत जोर से बातचीत, हंसी मजाक, ठहाका मारकर हंसना भी ठीक नहीं। 12. रास्ते में अनजान स्त्री के पीछे इस प्रकार नहीं चलना चाहिए कि उसे संकोच हो। किसी भी स्त्री को बार बार गर्दन घुमाकर नहीं देखना चाहिए। इसी प्रकार मकानों में बैठी या छज्जों पर खड़ी स्त्रियों को ताकना और घूरना अशिष्टता का चिन्ह है। 13. मुसाफिर खाना, धर्मशाला, पार्क आदि सार्वजनिक स्थानों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपना काम पूरा हो जाने के बाद उन्हें गंदा छोड़ जाना अशिष्टता है। खान पान और स्वास्थ्य रक्षा के शिष्टाचार। 1. भोजन करने के स्थान का स्वच्छ और सुरुचिपूर्ण होना आवश्यक है। 2. भोजन करते समय खाने और पीने में चप चप का शब्द करना अशिष्टता है। 3.
दाहिने हाथ से ही खाना चाहिए। उंगलियों को ऊपर तक साग दाल से भर लेना और उन्हें चाटना भी सभ्यता के विरुद्ध है। 4. पानी आदि पेय पदार्थ खड़े होकर पीना ठीक नहीं और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। 5. भोजन करते समय किसी ऐसी वस्तु का नाम नहीं लेना चाहिए जिससे घृणा का भाव उत्पन्न हो। 6. भोजन पूरी निश्चिंतता और शांति के साथ करना चाहिए। 7. चलते फिरते घूमते टहलते हुए खाना स्वास्थ्य की दृष्टि से तो हानिकारक है ही, सभ्यता के भी विपरीत है। 8. खाने पीने के सामान को लांघ कर चलना बहुत बुरा है। बातचीत रहन सहन के शिष्टाचार। 1. जहां 2-4 व्यक्ति बैठकर बातचीत कर रहे हों वहां जाकर बैठना अनुचित है। 2. बातचीत करते समय यदि कोई अनुचित बात मुंह से निकल जाए तो तुरंत क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। 3. बातचीत करते समय केवल स्वयं न बोलते रहिए, दूसरों को भी मौका दीजिए। 4. कठोर उत्तर देकर शीघ्र ही उसे झगड़े का रूप दे देना मूर्खता है। कठोर उत्तर के स्थान पर विनम्र शब्दों में ही कहना चाहिए, मेरी राय में आप भूल रहे हैं या आपको ठीक सूचना नहीं मिली आदि। 5. मुंह से सदैव जरा जरा सी बात पर गाली या अश्लील शब्द निकालते रहना सभ्यता के विपरीत है। 6. जिस किसी से वायदा करो उसे यथाशक्ति पूर्ण करने का प्रयास करो। 7. किसी बात को बहुत अधिक मत बढ़ाओ। 8. वर्तमान समय में कितने ही ऐसे पुरुष और स्त्री हैं जो फैशन के भक्त बनकर जिस प्रकार विदेशी वस्त्रों का प्रयोग करने लगे हैं वह अशोभनीय है। विशेषकर स्त्रियों की चुस्त पोशाक तो भारतीय संस्कृति की दृष्टि से सर्वथा हेय ही कही जाएगी। ऐसी स्त्रियां सज्जन पुरुषों के समक्ष अपना सम्मान स्वयं कम करती हैं। 9. सार्वजनिक सम्मेलनों और निजी उत्सवों में अवसर के अनुकूल पोशाक ही उचित है। सद्व्यवहार, सदाचार आदि शिष्टाचार के ही अंग हैं। शिष्टाचारी मन, वचन, कर्म से किसी को हानि नहीं पहुंचाता। वह दुर्वचन कभी नहीं बोलता, न मन से किसी का बुरा चाहता है जिससे किसी का दिल दुखे, ऐसा कार्य भी नहीं करता। विनय और मधुरता युक्त व्यवहार ही उसके जीवन का अंग होता है। किसी प्रकार के अभिमान की शिष्टाचार में गुंजाइश नहीं रहती। नम्रता, विनयशीलता आदि सद्गुण शिष्टाचार के आधार हैं। इतना ही नहीं, शिष्टाचार की संपदा समृद्धि बढ़ने के साथ ही उसकी निरभिमानता, नम्रता, विनयशीलता भी बढ़ती जाती है। जिस तरह फलों के बोझ से वृक्ष नीचे झुक जाता है, उसी तरह ऐसे व्यक्तियों की लौकिक संपदाएं ऐश्वर्य के बढ़ने पर भी नम्रता, विनयशीलता बढ़ जाती है। शिष्टाचार एक ऐसा सद्गुण है जिसे अभ्यास और आचरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए किन्हीं विशेष परिस्थितियों या उच्च खानदान की आवश्यकता नहीं। किसी भी स्थिति का व्यक्ति प्रयत्नपूर्वक शिष्टाचार का अभ्यास जीवन में डाल सकता है। इसके लिए संवेदनशील हृदय की कोमलता आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति का अपने व्यवहार और जीवन क्रम में छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान रहता है जिससे दूसरों को कोई दुख ना हो। शिष्टाचार में दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। आत्मनिरीक्षण और उसकी महत्ता। दूसरों के गुण दोष विवेचन में मनुष्य जितना समय खर्च करता है उसका 1% भी यदि आत्मनिरीक्षण में लगाए तो आदर्श मनुष्य बन जाए। दूसरे के दोष आंख से दिख जाते हैं, पर अपने दोषों का चिंतन मन के शांत होने पर स्वयं करना पड़ता है। शरीर का दर्पण तो कारीगरों ने बना दिया है, पर चरित्र का दर्पण अभी तक कोई नहीं बना और न बनेगा। जो व्यक्ति छिद्रान्वेषण करते हैं वे प्रायः छिपकर करते हैं। पीठ पीछे सब एक दूसरे को भला बुरा कह लेते हैं, निंदा कर लेते हैं। हमारी बातचीत का विषय ही प्रायः पर निंदा होता है। मन में दुर्भावना रहते हुए अक्सर लोग
चापलूसी भरी प्रशंसा करते रहते हैं। ऐसी प्रशंसा आपको सही आत्मनिरीक्षण से रोकती है। मनुष्य चरित्र की यह सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह अपनी प्रशंसा का सदा भूखा रहता है। अंतिम सांस तक भी मनुष्य की यह भूख नहीं जाती। सच्चाई तो वही है जो हमारे अंतःकरण में छिपी है। अपना गुप्तचर आप बनकर ही हम उसका अनुसंधान कर सकते हैं। यह आत्म परीक्षा ही हमें हमारे चरित्र के असली स्वरूप को हमारे सामने प्रकट करेगी और तभी हम चरित्र में सुधार कर सकेंगे। हमारा व्यवहार ही हमारे चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है। हमें अपने को अपने ज्ञान से नहीं वरन अपने व्यवहार से परखना चाहिए। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। यह सत्संकल्प सभी आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण एवं समाज निर्माण के साधकों को नियमित पढ़ते रहना चाहिए। इस संकल्प के सूत्रों को अपने व्यक्तित्व में ढालने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। इन सूत्रों की व्याख्या 21वीं सदी का संविधान पुस्तक में पढ़ें। हम ईश्वर को सर्वव्यापी, न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी के प्रति परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सब प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव ना बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।